नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया। अभी तक हमारा मायोपिया था, अब हमारा हाइपरमेट्रोपिया आ जाएगा। तो बेटा हाइपर मेट्रोपिया, इसको बेटा फार साइडनेस बोलते हैं। मतलब उसमें नियर का दिखाई दे रहा था क्लियरली, इसमें अब फार का क्लियरली दिखाई देगा बट नियर का क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये होता है फार साइडनेस। अब इसको भी देख लेते हैं क्या। A person cannot see nearly object clearly but can see distant object distantly सिंपल से जस्ट अपोजिट। उसमें क्या था? अ पर्सन कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें फॉर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा था, बट इसमें उससे जस्ट अपोजिट है। ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या था? अ पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट अ पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब बेटा यहाँ पर देखो, अ पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, और उसमें क्या, तो नियरली ऑब्जेक्ट देख सकता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पर था नियर साइडनेस, मतलब पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा था। यहाँ पर क्या है? फॉर साइडनेस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है बट पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है। इसका भी रीजन ऑफ डिफेक्ट होता है बेटा नॉर्मल आई का बना लेना, क्योंकि नॉर्मल आई का ऑलरेडी पहले बनवा चुके हैं। तो नॉर्मल आई का जो रे डायग्राम है वो सब में कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर रीजन ऑफ डिफेक्ट आ जाता है। किस रीजन की वजह से होता है डिफेक्ट? इसका रीजन ऑफ डिफेक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी रीजन ऑफ डिफेक्ट पूछा जाता है। पहला बेटा इसका रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है? उसमें फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज है। तो इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज इन फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज होते हैं फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की क्या हो जाती है? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, या कह सकते हैं आई लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। थिन आई लेंस, आई लेंस क्या हो जाता है? थिन। उसमें क्या था? आई लेंस थिक हो जाता है। उसके डिफेक्ट में क्या था? आई लेंस थिक हो जाता है। और इसके हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट में क्या है? आई लेंस थिन हो जाता है। अब बेटा उसमें आपका जो आई बॉल था इलोंगेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इलोंगेट। और इसमें अपोजिट हो जाता है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, बहुत छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसके दो डिफेक्ट है, रीजन ऑफ डिफेक्ट। इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, या थिन आई लेंस। आई लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, आई लेंस बहुत ही छोटा हो जाता है। आई लेंस बहुत ही छोटा हो जाता है। आई लेंस बहुत ही छोटा हो जाता है। और जो इसमें जो इमेज बनती है, जो इसमें इमेज बनती है रे डायग्राम में, वो बेटा बिहाइंड द रेटिना बनती है। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे इमेज बनती है। अभी आपका जो मायोपिया में हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें इमेज कहाँ बनी थी? बिफोर द रेटिना बनती है। बट हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? आफ्टर या बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो ये आपका डिफेक्ट है। इसका रे डायग्राम में चलते हैं बेटा। ये बेटा अब रे डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई का बेटा। यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई में हम देखें रे डायग्राम बेटा, तो अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है। कहाँ पर फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द रेटिना।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो हैं, ओ एंड ओ डैश। ओ डैश मतलब फॉर ऑब्जेक्ट, ओ डैश मतलब नियर ऑब्जेक्ट। फॉर एंड नियर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ओ एंड ओ डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिक आई है मतलब फार साइडनेस, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है बट नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकता। तो यहाँ पर देखें कि बेटा नियर ऑब्जेक्ट से जब आपकी रेज जाती हैं बेटा, तो वो कहाँ पे जाती है, बिहाइंड द रेटिना। वो आफ्टर रिफ्रैक्शंस बेटा लेंस उनको बिहाइंड द रेटिना से पहुँचा देता है, जिसकी वजह से इमेज आपकी रेटिना के पीछे बनती है, जिसकी वजह से इमेज जो आपकी जो इमेज का जो शार्पनेस है, इंटेंसिटी है बेटा बहुत ही लेस हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज कैसी बनती है, ब्लर बनती है। तो यहाँ पर जो आपका रे डायग्राम में डिफेक्ट दिखता है बेटा, वो आपका बिहाइंड द रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होने की वजह से होता है। इसी वजह से बेटा आपकी इमेज कैसे बनती है, ब्लर बनती है और साफ दिखाई नहीं देती है। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई का क्या है बेटा, रे डायग्राम है आपका। अब बेटा रे डायग्राम के बाद हम इसके करेक्शंस पे चलते हैं, किस तरह इसका करेक्शंस करते हैं। डिफेक्ट का रे डायग्राम हो गया, अब हम इसके करेक्शंस पे चलते हैं। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया करेक्शंस पे जाएं। इसको करेक्टेड करते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। उसमें कॉन्केव लेंस था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। पहला करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ appropriate power। appropriate power मतलब एक appropriate powers की तरह। तो बेटा यहाँ पर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, पक्का आया होगा कि सर हाइपरमेट्रोपी में कॉन्वेक्स लेंस एंड मायोपिया में कॉन्केव लेंस ही क्यों यूज किया जाता है। मायोपिया में हम कॉन्वेक्स यूज कर लें और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्केव यूज कर लें। बेटा इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है उस पर डिस्कस करते हैं। बेटा ध्यान से देखना कि आपका मायोपिया में जो इमेज बन रही है बिफोर रेटिना बन रही है, मतलब लाइट पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, पहले ही आ जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो बेटा इस जब आपकी लाइट पहले ही कन्वर्ज हो जाती है आपकी, तो बेटा उसको हमें डाइवर्ज करने वाली लाइट, मतलब लाइट को डाइवर्ज करके हमें रेटिना तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है, रेटिना तक। तो बेटा डाइवर्जिंग के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्केव। कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्केव। मतलब वो डाइवर्ज कर देता है लाइट को और कहाँ तक पहुंचा देता है, रेटिना तक पहुंचा देता है। अब इसमें देखो बेटा हाइपरमेट्रोपिया में बेटा इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना, मतलब ज़्यादा डाइवर्ज हो गई, मतलब फोकल लेंथ आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। कहाँ बन गई, पीछे बन गई। तो बेटा आई लेंस को बेटा हमें कम करने के लिए, उसकी इंक्रीज फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग करना बोलते हैं। मतलब जो आपकी रेज आ रही है उनको कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो उनको कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से लाइट कन्वर्ज होकर कहाँ पर पहुँच जाती है, ईजिली रेटिना तक पहुँच जाती है। तो इसलिए बेटा मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं एंड हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया के जो रे डायग्राम है वो देखते हैं। और ये जो रे डायग्राम है दोनों के दो नॉर्मल राई के ले लें तो 3 डायग्राम, नॉर्मल राई, डिफेक्ट का रे डायग्राम एंड करेक्शन का रे डायग्राम। 3 रे डायग्राम होते हैं। ये तीनों रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये डायग्राम। जब भी आपको पूछा जाएगा तो डायग्राम के साथ पूछा जाता है और इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, 100% पूछा जाता है। ये मेरी गारंटी, मैं लिख कर देता हूँ बेटा 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ये मेरी गारंटी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका रे डायग्राम बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर आप लोगों को करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका करेक्टेड आप ह्यूमन हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम आते हैं बेटा, चलते हैं उस पर। अब बेटा ये रे डायग्राम बेटा हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शंस का। तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई को बेटा करेक्शंस के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देता है बेटा, आपकी लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट बेटा बिहाइंड द
रेटिना जा रही थी वो आपके एप्रोप्रिएट पावर यूज़ करने की वजह से, कौन सी एप्रोप्रिएट पावर, सुटेबल पावर का लेंस यूज़, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने की वजह से जो आपकी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट आई लेंस द्वारा रिफ्लेक्ट होती है लाइट, वो आपके रेटिना में जाकर इमेज फॉर्म करने लगती हैं, जिसकी वजह से इमेज की जो इंटेंसिटी और शार्पनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी इमेज क्लियर बनने लगती है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। बेटा हम लोग पहले से जानते हैं, बेटा प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो इसका पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए बेटा आपने बहुत बार डॉक्टर जब वो इस टाइप की बीमारी जिनके पास डिफेक्ट होता है विजन में बेटा, वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आपकी इशारे में बोलते हैं कि आपकी पॉजिटिव लेंस होगी, आपका जो डिफेक्ट पॉजिटिव में है, इस वजह से आपका कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। तो पॉजिटिव का मीन्स क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। यदि आपका पॉजिटिव लेंस यूज़ कर रहा है, यदि पॉजिटिव फोकल लेंथ या पॉजिटिव पावर का लेंस यूज़ कर रहा है, तो आपका कौन सा करेक्शन डिफेक्ट को दूर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को दूर करने के लिए पॉजिटिव लेंस, पॉजिटिव पावर का लेंस यूज़ किया जा रहा था। तो वो लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तब ये तो बेटा हमारे हो गए आपका करेक्शंस का। तो आप यहाँ पर हम तीनों डायग्राम्स देखें हाइपरमेट्रोपिक आई के बेटा, नॉर्मल आई, डिफेक्ट एंड करेक्शन का। तो वो बेटा इमेज हमारी कैसे बनती है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब बेटा ये हम यहाँ पर हम तीनों डायग्राम को देख रहे हैं ध्यान से बेटा। सबसे पहला नियर पॉइंट और हाइपरमेट्रोपिक आई। नियर पॉइंट से हम देख रहे हैं हाइपरमेट्रोपिक आई को बेटा, फिर हाइपरमेट्रोपिक आई नियर पॉइंट से कैसी इमेज बना रही है, फिर हम हाइपरमेट्रोपिक आई जिसको आपको ये डिफेक्ट होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है बेटा। ध्यान से देखेंगे बेटा, जो इमेज बन रही है बी नंबर के डायग्राम में, तो वो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। तो यही आपका मेनली डिफेक्ट होता है। अब थर्ड वाले में करेक्शन दिखाया है बेटा, ऑलरेडी इसको पहले बताया चुका है। तो ये तीनों डायग्राम जो होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जब भी आपके क्वेश्चन से हाइपरमेट्रोपिया का आएगा। तो जब करेक्शंस या एक पर्टिकुलर यदि पूछ लेता है करेक्शन का डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम बनाइए या डिफेक्ट का रे डायग्राम बनाइए, तो केवल उतना ही बनाओ। यदि हाइपरमेट्रोपिया पूछ लेता है तो तीनों डायग्राम आपको बनाने कंपलसरी होते हैं। यदि तीनों डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो नीचे के दो डायग्राम बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन से, हाइपरमेट्रोपिक बी एंड सी डायग्राम बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऊपर वाला एक बार डायग्राम ए वाला नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, बट नीचे के बी एंड सी डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इससे क्वेश्चन से पूछा जाता है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया से। तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा सीरियसली ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ समझ में आए हमसे एक बार पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद एक दूसरे डिफेक्ट पे आते हैं बेटा। ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के अलावा और भी डिफेक्ट होते हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। रे डायग्राम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हो गया बेटा। अब हाइपरमेट्रोपिया हमारे डिफेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद हमारा डिफेक्ट आता है कटरैक्ट। कौन सा आता है, कटरैक्ट। क्या आता है, कटरैक्ट। अभी तक हमने डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस पढ़े बेटा, कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह कौन कौन से डिफेक्ट बनते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बनते हैं। अब हमारा जो डिफेक्ट है आपका कटरैक्ट, कौन सा है, कटरैक्ट। अब कटरैक्ट देखते हैं बेटा, ये होता है क्या, इसके बारे में देखते हैं। द इमेज cannot be seen distantly because eye lens become cloudy एंड मिल्की। हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, किस वजह, आई लेंस कैसा हो जाता है, क्लाउडी एंड मिल्की हो जाता है। मोतियाबिंद जानते हैं, सुना होगा नाम कभी न कभी, मोतियाबिंद खासकर ओल्ड एज में होता है लोगों को। तो जिनको मोतियाबिंद हो जाता है उनके आई लेंस में, तब आप देखते होगे बेटा आपका जो ब्लैक स्पॉट, ब्लैक आपका जो पार्ट होता है आई का बेटा, वो क्लाउडी मतलब वाइट कलर का हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। तो वही कह रहा था, इमेज कैन नॉट सीन बाय डिस्टेंटली बिकॉज आई लेंस बिकम क्लाउडी एंड मिल्की। आई लेंस कैसा होता है, क्लाउडी एंड मिल्की हो जाता है। ये मोतियाबिंद की, ये कटरैक्ट होती है। दिस कंडीशन नोन एंड कटरैक्ट। दिस कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशन। दिस कंडीशन इज
known as कटरैक्ट, इसे हम कटरैक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या विजन क्या होता है बेटा, इनिशियल एंड पार्शली, आपका कंप्लीट विजन भी जा सकता है, पार्शली विजन भी जाता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपका कंप्लीटली विजन चला ही जाएगा या कंप्लीटली जाएगा, कुछ मतलब मतलब कुछ आपका जो विजन हो तो वो चला जाता है, मतलब आपको कम थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, या फिर आपको कंप्लीटली दिखाई नहीं देगा। इसमें दोनों कंडीशंस होते हैं। इसमें आपकी एक कंडीशंस नहीं होती कि कंप्लीटली चला गया या पार्शली जाता है, ये दोनों जा सकता है, पार्शली भी हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है। तो सिंपल से यहाँ से आता है, इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन की यहाँ से जा सकता है। अब बेटा ये स्तन होता है आपका, खासकर कटरैक्ट, इसको मोतियाबिंद कहते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, खासकर ओल्ड एज में होता है बेटा। खासकर आपने दादी या बाबा के नाम से सुना, बाबा को इस नाम से आपकी आइज़ में जब भी कोई डिफेक्ट होता है इस नाम से, कभी आपने आस पड़ोस या अपने घर में सुना होगा कि बाबा को या दादी को मोतियाबिंद हो गया, तो उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? ऑपरेशंस कराना चाहिए। तो बेटा ऑपरेशंस कराकर इसके करेक्शंस किया जा सकता है। इसको करेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? ऑपरेट, सर्जिकल मेथड से किया जा सकता है। तो यहीं पर आ जाता है, दिस कैन करेक्टेड बाय सर्जिकल मेथड। कैटरेक्ट को किस तरह रिमूव किया जाता है? सर्जिकल मेथड के थ्रू करेक्ट किया जाता है। सर्जिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, आई लेंस के ऊपर जो आपकी लेयर बन जाती है मिल्की एंड क्लाउडी, उसको रिमूव कर देते हैं और आई लेंस को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आई लेंस को भी चेंज कर देते हैं साथ में। थोड़ा सर्जिकल मेथड दो, क्लाउडी एंड मिल्की का लेयर को रिमूव करके आई लेंस को भी रिमूव कर देते हैं और अप्रोप्रिएट पावर का, जो सुटेबल पावर का, जिस पावर का आई लेंस होता है उस पावर का हम आई लेंस वहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस टाइप के मरीज को बेटा, इस टाइप के पेशेंट को हम कहते हैं ब्लैक स्पेक्टिकल या गॉगल्स पहनने के लिए बोलते हैं। जब आपका इस टाइप के पेशेंट का बेटा सर्जिकल मेथड के थ्रू हम रिमूव कराते हैं बेटा कैटरेक्ट को, बेटा उसको ब्लैक स्पेक्टिकल्स पहना जाता है, जिससे आपकी ब्राइट लाइट इंटर ना करे, क्योंकि ब्राइट लाइट उनके लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। एंड साथ में इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनकी आइज में आपके डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उनके आपका जो सर्जिकल मेथड के तो आईलेंस लगाया जाता है कि डस्ट पार्टिकल्स जाने की वजह से वो अपनी आइज को रब करेंगे, रब करने की वजह से आईलेंस बेटा क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है एंड डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बेटा इस टाइप के मरीज को आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो बेटा ये चीज़ें आपको खासकर कैटरेक्ट में ध्यान देनी पड़ती है। तो ये हमारा था कैटरेक्ट। उसके बाद हम बात करें बेटा कैटरेक्ट की बात की, उसके बाद हमारा एक और आपका डिफेक्ट ऑफ विजन होता है प्रेसबायोपिया। क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है। प्रेसबायोपिया ये भी बेटा मोस्टली ओल्ड एज में पाया जाता है, मोस्टली ओल्ड एज में ही होता है। बट अब इन दिस टाइम बेटा ये छोटी छोटी जो मतलब स्टूडेंट्स या चाइल्ड को भी होने लगी है प्रेसबायोपिया। अब बेटा ये पहले थी बेटा कम्प्लीटली एक ये था कि आपका हाइपोथेसिस थी कि ओल्ड एज में ही होता है, बट इन दिस टाइम बेटा आपके छोटे छोटे बच्चों को भी होने लगा है। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे प्रेसबायोपिया के, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वो बच्चा इस डिफेक्ट से आपका सफ़र कर रहा है। तो वी बिकम ओल्ड, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, द पावर ऑफ एक्मोडेशन, जो पावर एक्मोडेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, एक्मोडेशन ऑफ आई
आई यूजली डिक्रीजेज, यूजली क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। जब हम ओल्ड हो जाते हैं बेटा, जो पावर एकोमोडेशन होती है आइस की बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बेटा वो कम हो जाती है। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली, नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिकेट्स, क्या हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है, घट जाती है, रिकेट्स अवे। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। क्या कहलाती है, प्रेस बायोपिया। मतलब वी बिकम ओल्ड, पावर बिकम ओल्ड, जब हम ओल्ड हो जाते हैं जो पावर एकोमोडेशन होते हैं आइस की, वो हमारी आपकी क्या यूजली क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसकी वजह से नियर पॉइंट रिकेट्स हो जाता है। अवे रिकेट्स मीन्स कम हो जाती है, मतलब घट जाती है, मतलब डाउन हो जाती है। डिफेक्ट कॉलिजा प्रेस बायोपिया। स्पेशली काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इससे हम स्पेशली काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, दूर की चीज़ें दिखाई देती, नियर की पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, यही तो होता है हाइपरमेट्रोपिया में। फार साइडनेस, दूर की चीज़ें दिखाई देना, पास की चीज़ें दिखाई ना देना। तो सिंपल सा प्रेस बायोपिया में यही तो हो रहा है बेटा। यूजली कहाँ कि नियर पॉइंट रिकेट्स हो जाता है, तो नियर पॉइंट आपको दूर हो जाता है, तो 25 सेंटीमीटर हो तो उससे घट जाता, उससे बढ़ जाता है वो अकॉर्डिंग टू एकोमोडेशंस। वो बेटा 100 मीटर सेंटीमीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, 100 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है वो, अकॉर्डिंग पावर एकोमोडेशन। मतलब जो नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर उससे हट जाता है, इसलिए इसको बोलते क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ हाइपर मिट्रोपिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया बेटा कि हाइपरमेट्रोपिया फिर और प्रेस बायोपिया में डिफरेंस क्या हुआ। अब बेटा इसका डिफरेंस क्या होता है, अब ध्यान देखते हैं। अब डिफरेंस क्यों आता है, स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कहते तो हैं, बट माइट्रोपिया और प्रेस बायोपिया में एक कॉमन थोड़ा एक माइनर लाइन होती है, उससे उसका डिफरेंस पहचानते हैं। क्या डिफरेंस है, पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ, पर्सन में सफर कर सकता है किसमें, बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इस दोनों से सफर कर सकता है। केवल इसमें केवल हाइपरमेट्रोपिया ही नहीं, मायोपिया भी होता है। दोनों आपके इसमें क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों डिफेक्ट होते हैं। तो पर्शियन में सफ़र फ्रॉम, इस वजह से इसको केवल हाइपरमेट्रोपिया में नहीं रखते हैं, इसको किस में रखते हैं, प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया जो मेनली होते हैं बोथ डिफेक्ट होते हैं, जिनके मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें प्रेस बायोपिया बोलते हैं। बट इसको स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्योंकि इसका मोस्टली जो नियर पॉइंट होता है वो आपके रिकेट्स हो जाता है, इसलिए। अब बेटा ये आपका इसकी वजह, इसका जो डिफेक्ट होता है उसका मेन वजह क्या होता है इसके डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया। इसका डिफेक्ट क्या है, मेनली इसका डिफेक्ट किस वजह से, तो मेनली इसके क्या है, ग्रेजुअल जो ग्रेजुअल क्या होता है, वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स को क्या हो जाना, वीक हो जाना, ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। इस सिलेरी मसल्स का वीक हो जाना, पहला पॉइंट ये होता है। सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो बेटा पावर एकोमोडेशंस नहीं होगा, पावर एकोमोडेशंस नहीं होगा तो मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगी। जब फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगी तो बेटा क्या होगा, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाएगा। जब फोकल लेंथ एडजस्ट ही नहीं रही, ना डिक्रीज हो रही ना इंक्रीज हो रही है, फोकल लेंथ एक पर्टिकुलर पॉइंट में फिक्स हो जाती है,
एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स हो गई फोकल लेंथ तो इतनी डिस्टेंस की इमेज को ईजिली देख सकती है, बट उससे ज़्यादा उससे कम डिस्टेंस की इमेज को देख नहीं पाती है। इसलिए इसमें बहुत डिफेक्ट पाए जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। जो आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है वो होता है, मतलब एक अब यहाँ पर आई लेंस में टाइटनेस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये आपके डिफेक्ट थे प्रेसबायोपिया। इसके बाद इसका करेक्शन आता है बेटा, क्या आता है, करेक्शंस, करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो बेटा इसको करेक्ट करते हैं बाईफोकल लेंस की थ्रू। बाईफोकल लेंस मतलब इसमें जो लेंस यूज करते हैं, जो इसमें स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, तो बेटा उसमें आपके बाईफोकल मतलब कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो यूजिंग करते हैं, इसमें जो यूज करते हैं, यूजिंग बाईफोकल लेंस, क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं विद एप्रोप्रिएट पावर। जो पावर होगी एप्रोप्रिएट मतलब अच्छी पावर, मतलब सुटेबल पावर की होगी। अब बेटा बाईफोकल लेंस क्या होता है बेटा, बाईफोकल लेंस क्या होता है बेटा, तो बेटा बाईफोकल लेंस कंसिस्ट of both lenses means concave and convex। ये बोथ लेंस को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। अब बेटा किस तरह अरेंज करते हैं बाईफोकल लेंस में, बेटा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को अरेंज कैसे करते हैं, कि कहाँ पर कॉन्केव होगा कहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, इसको अरेंज कैसे करते हैं, ये मेन पॉइंट होता है। इसको अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अपर पोजीशन, ये बेटा बहुत पूछा जाता है, अपर पोजीशन कंसिस्ट concave lens and lower position consist convex lens। मीन्स मतलब अपर पोजीशन कॉन्केव लेंस की होती है, लोअर पोजीशन किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है। ये आपका बेटा आपका करेक्शंस होता है किसमें, प्रेसबायोपिया में। किसमें होता है, प्रेसबायोपिया में। आपका बाईफोकल लेंस यूज़ किया जाता है, इसमें बोथ लेंस कंसिस्ट होते हैं। तब बेटा ये आपका कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, अपर पोजीशन में कॉन्केव होगा और लोअर पोजीशन में कॉन्वेक्स लेंस। ये बेटा ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। इस बार क्लास 10th के पेपर में फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि जो मैजिक मिरर होता है, मिरर होता है, उसमें आपको हम देखते हैं कि आपकी जो इमेज होती है बेटा अपर पोर्शन में अलग, मिडिल पोर्शन में अलग एंड लोअर पोर्शन में अलग इमेज बनाती है। तो आपको बताना है। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस क्वेश्चंस का आंसर दें कि अपर मिरर कौन सा होता है, मिडिल में मिरर कौन सा होता है मैजिक मिरर में, और लोअर में मिरर कौन सा होता है। आपको ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है कि जो मैजिक मिरर होता है वो 3 मिरर का कंसिस्ट होता है। कौन कौन से, कॉन्केव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन, ये तीनों मिरर का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपको ये बताना है कि अपर मिरर कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है या प्लेन होता है, मिडिल मिरर कॉन्केव या कॉन्वेक्स या प्लेन होता है, आपका लोअर मिरर जो सबसे नीचे बेटा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स एंड प्लेन कौन सा होता है। इसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और हमें ये भेजना है। तो ये आपका
डिफेक्ट ऑफ विजन ख़त्म हो गया बेटा आइज़ का। आइज़ के जितने भी डिफेक्ट होते हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म या लाइट एंटरिंग फ्रॉम द प्रिज्म। उस टॉपिक में आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।